हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर जो हमारा अंतिम पार्ट है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने तालाब की विशेषता, उसकी संस्कृति और प्राचीन सभ्य समाज से, बहुत पहले के समाज से तालाब किस प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। तो आज इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा कि व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि छत्रसाल अपने बेटे जगतराज से क्यों नाराज हुए? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि छत्रसाल के बेटे जगतराज ने गड़े हुए खजाने के बारे में जानकर उस खजाने को खोद निकाला था, इसलिए छत्रसाल उनसे नाराज हो गए थे। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है कि छेरछेरा त्यौहार क्या है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि पूस माह के पूनों पर, पूनों मतलब पूर्णिमा, पूस माह के पूनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किए जाने की परंपरा को छेरछेरा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मनाया जाता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। हमारा चौथा प्रश्न है, जो समाज को जीवन दे, इस वाक्य का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा कि जल स्रोतों में जीवन माना गया है और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा है, और जल स्रोतों में तालाब की विशेष भूमिका है, इसलिए तालाब के लिए यह शब्द कहा गया है कि जो समाज को जीवन दे। उसके लिए एक और वर्ड है कि वह निर्जीव कैसे हो सकता है, जो जीवन देता है वह तो सजीव होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, बिंदु सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कि दूर दूर से, अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी लाते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं, जो जुड़े भारत का प्रतीक है। यह बिंदु सागर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। हमारा छठा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में तालाब की अनेकानेक विशेषताएं बताई गई हैं। जल के भंडारण और जल के स्तर को ऊंचा बनाए रखने में भी तालाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालाब हमारी संस्कृति का पर्याय है। इसे लोक कल्याण से भी जोड़ा जाता है और जल संकट को दूर करने का भी यह एक सशक्त माध्यम है। यह हमारा छठा प्रश्न था। इस पाठ का हमारा सातवां और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि अमावस और पूर्णों के दिन किस प्रकार के सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते थे? तो उत्तर होगा अमावस और पूर्णों के दिन, पूर्णिमा को कहा जाता है। मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहती हूँ। तो अमावस और पूर्णों के दिन किसान अपने खेत में काम नहीं करते थे, बल्कि उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्र के तालाब आदि की देखरेख व मरम्मत में लगाकर सार्वजनिक हित के कार्य करते थे। ये हमारे प्रश्न उत्तर हुए जो हमारे पाठ पुस्तिका में दिए हुए हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और हर पाठ के अंत में मैं करवाती हूँ। तो इस पाठ में भी लगभग मैंने 10 क्वेश्चन निकाले हैं और उसके एक शब्द में उत्तर मैंने तैयार किया है, तो उसे भी हम लोग लिखेंगे। तालाब बांधता धर्म स्वभाव लेखक का क्या नाम है? तो उत्तर होगा अनुपम मिश्र। दूसरा प्रश्न है, महाराज छत्रसाल के बेटे का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा जगतराज। तीसरा प्रश्न है, किसान किस दिन अपने खेत में काम नहीं करते थे? तो इसका उत्तर होगा अमावस और पूर्णों यानी कि पूर्णिमा के दिन। चौथा प्रश्न है, छेरछेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। पांचवा प्रश्न है, बिंदु सागर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा। अब हमारा छठा प्रश्न है कि प्राचीन समय में क्या देखकर भविष्यवाणी की जाती थी? तो इसका उत्तर होगा तालाब के जल स्तर को देखकर। सातवां प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में तालाब को उनके स्वभाव के कारण क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा धर्म स्वभाव। आठवां प्रश्न है, इंद्र की बेटी किसे माना गया है? तो इसका उत्तर होगा काजल माता। नवां प्रश्न है, गुदना गोदने की प्रथा किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। 10वां और अंतिम प्रश्न हमारा यहाँ पर है
कि प्राचीन काल में सबसे धार्मिक काम और सार्वजनिक हित का काम क्या माना जाता था। तो इसका उत्तर होगा तालाब बनवाना और पुराने तालाब की मरम्मत करवाना। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे इस पाठ का। इस हमारे पाठ्य पुस्तिका कक्षा 8 की जो हिंदी पुस्तिका है उसका अंतिम पाठ का अंतिम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। आशा है आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे। सबका मैंने पाठ वाचन और विश्लेषण, व्याख्या और प्रश्न उत्तर भी किया है। अगले वीडियो को जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसमें हम लोग व्याकरण को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।